कैसे आप सभी का अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी हैं जो सेमेस्टर फर्स्ट में हैं उनके लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी इकाई बनते हैं मापक, परिदृश्यता, जरीफ और फीते का सर्वेक्षण है, आपके मौसम मानचित्र है, मापनियाँ है, इन सभी की आपकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल बनती है और इन सभी से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए पुनः बता देता हूँ, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है ये प्रायोगिक भूगोल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। उन्हीं में से आज वन लाइनर क्वेश्चन है ये। वन लाइनर क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपके अति लघुत्मक प्रश्न भी आप इन्हें बोल सकते हैं। ये प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि जो आपकी ज्योग्राफिकल फाइल बनती है वो तो साथ ही में जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, जरीफ फीते का सर्वेक्षण होता है, मापनी के जो भी आपके डायग्राम बनते हैं, उन सभी से संबंधित ये प्रश्न है, जो कि आपको जब आप रिटर्न एग्जाम देते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का, उस टाइम ये प्रश्न आप सभी को बहुत मददगार सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो पुनः बता दो, दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पर, मापक प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं। मापक ही आपकी सबसे पहली इकाई आती है और देखिए उससे ही छोटे छोटे प्रश्न है जो कि आपको याद होने भी चाहिए। जब आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो आपको ये प्रश्न आना अति आवश्यक है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मापन प्रदर्शन की 3 विधियां होती हैं, कथनात्मक, संख्यात्मक और रेखात्मक। जब आप इनके प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप ज्योग्राफी फाइल के शीट बनाएंगे तो वहाँ पर ये आपको डिटेल से समझ आ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम वन लाइन क्वेश्चन देखने। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, तुलनात्मक मापक क्या है, ठीक है। तो तुलनात्मक मापक वह मापक है जिसकी रचना नाप की 2 अलग अलग इकाइयों के आपस में तुलना करने के उद्देश्य से की जाती है, उसे तुलनात्मक मापक कहते हैं। सिंपल सा आपका ये आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को हल्के मत लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके प्रैक्टिकल के लिए। प्रक्षेप क्या है, ठीक है। आप जब आपसे आपके प्रक्षेप बनते हैं तो ये पता भी होना चाहिए प्रक्षेप क्या है। प्रश्न आ जाए, छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा, प्रक्षेप क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। ग्लोब की अक्षांश में देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करना ही प्रक्षेप विधि कहलाती है। सिंपल से तो इनके उत्तर हैं। ज़्यादा प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा नहीं, बस इतना ही प्रश्न बताऊं ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न अगला, पृथ्वी का अर्धव्यास निकालने का सूत्र क्या है। तो देखिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे मापक आपको ये कर देना है। अच्छा से इसका प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है। बेलनाकार प्रक्षेप में बेलनाकार खोल ग्लोब पर कहाँ स्पर्श करता है। तो सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देखिए, शंक्वाकार प्रक्षेप में शंकु ग्लोब के जिस अक्षांश को स्पर्श करता है उस अक्षांश को क्या कहते हैं। तो देखिए वो है आपके प्रमाणिक अक्षांश। जो विद्यार्थी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, उनके लिए ज्योग्राफी के से संबंधित बहुत सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आपके प्रैक्टिकल फाइल है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, आपकी शीट्स हैं, आपके प्रैक्टिकल हैं जो कि आपके बनते हैं, वो सभी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अधिकतर वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी बीए पार्ट थर्ड ईयर में है या फिर सेमेस्टर 5 या फिर 6 में है, तो उनके लिए ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो मैंने डिटेल से बताया हुआ है किस प्रकार से बनेगी। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। रचना के अनुसार प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो रचना के अनुसार प्रक्षेप 3 प्रकार के हैं, आपके बेलनाकार, शंक्वाकार और शिरोमणि बिंदु। ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, लेकिन जो इसके डायग्राम बनेंगे वो आपको 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पता होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखिए, प्रधान अक्षांश किसे कहते हैं, ठीक है। तो कागज का शंकु पृथ्वी के ग्लोब को किसी एक अक्षांश विशेष पर स्पर्श करता है, उस अक्षांश को प्रधान अक्षांश कहते हैं। प्रश्न ये सभी बहुत अच्छे हैं और सभी मोस्ट है। मैं आपके लिए मोस्ट प्रश्न लेके आता हूँ, ऐसे वैसे प्रश्न लेके नहीं आता है। जो विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, तो आप भी एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारे, शिरोबिंदु समुद्री प्रक्षेप में कागज की समतल सतह ग्लोब को कहाँ स्पर्श करती है। तो वह ध्रुव पर स्पर्श करती है। सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, मंद ढाल किसे कहते हैं। तो सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी तल पर वह भाग जिसका ढाल कम व हल्का उसे मंद ढाल कहते हैं। अच्छा प्रश्न था। अगला देखिए, नतोत्तर ढाल किसे कहते हैं। ये आपके बनते हैं, ठीक है। मंद ढाल है, नतोत्तर ढाल है, आपके घाटियों के डायग्राम है, ये आपके फर्स्ट ईयर में बनते हैं। तो ये प्रश्न आपको आने भी चाहिए, ठीक है। क्या किसे कहते हैं। मान लीजिए जब आप ज्योग्राफी की फाइल जमा कराने जा रहे हैं एग्जामिनर के पास, तो वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है छोटे मोटे। वो ये भी जांचना चाहेगा कि हाँ भाई फाइल किसने बनाई, आपने या फिर किसी से बनवाई है। और जब आपका प्रैक्टिकल होते हैं उस टाइम ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मौखिक में उस दौरान ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मौखिक में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। क्योंकि मौखिक में आप सभी को पता है बड़े प्रश्न तो पूछ नहीं सकते, छोटी छोटी बातें पूछ सकते हैं। नतोत्तर ढाल क्या होती है, प्रक्षेप क्या होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी तल पर नीचे के भाग में
ढाल कम किंतु उच्च भाग में ढाल तीव्र हो, उस ढाल को ही नतोदर ढाल कहते हैं। ये छोटे छोटे से, और जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको और भी क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा कि नतोदर ढाल कैसे होते हैं। ठीक है, जल विभाजक किसे कहते हैं? ठीक है, सिंपल सा, हम सबको पता है जल विभाजक का कार्य बहुत सारी करते हैं, ठीक काम। लेकिन जल विभाजक की अगर बात करी जाए, पूछ ली जाए टीचर के द्वारा में जल विभाजक होता क्या, तो देखिए, दो भिन्न भिन्न अफवा तंत्रों को पृथक करने वाले उच्च भूमि भाग ही जल विभाजक का कार्य करती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, ये जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, बंगाली खाड़ी का अलग, अरब सागर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, वितरण मानचित्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो वितरण मानचित्र किसी वस्तु विशेष के क्षेत्रीय वितरण के गुण को दर्शाने के साथ साथ उस वस्तु की मात्रा को भी दर्शाता है, उसे वितरण मानचित्र कहते हैं। सिंपल से इसके उत्तर हो जाते हैं। वार्षिक तापांतर किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। वर्ष के सबसे गर्म माह के औसत मानसिक तापमान में से वर्षा के सबसे ठंडे माह के औसत तापमान को घटाने पर वार्षिक तापांतर आ जाता है। ठीक है, दोबारा सुनिए और समझिए इस बात को। वर्षा के सबसे गर्म माह है, ठीक है, वर्षा के सबसे गर्म माह के औसत मानसिक तापमान में से वर्षा के सबसे ठंडे माह के औसत तापमान को घटाने पर वार्षिक तापांतर निकल रहा है। ठीक है, दो लाइनें आप आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ वर्षा के सबसे गर्म माह के औसत तापमान और वर्षा के सबसे ठंडे माह के औसत तापमान को घटाने पर वार्षिक तापांतर निकल जाता है। अगला देखिए, मिलीबार किसे कहते हैं? आपने यूनिवर्सिटी होगा मिलीबार में। ठीक है, तो एक बार के 1000वें भाग को ही मिलीबार कहते हैं। सिंपल सा उत्तर है, टीचर आपसे पूछ सकता है। समुद्र पर वायुदाब कितना होता है? अच्छा प्रश्न है। समुद्र पर वायुदाब 29.9 इंच या सबसे महत्वपूर्ण बात है 1013 मिलीबार होता है। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, 1013 मिलीबार रहता है या फिर 76 सेंटीमीटर, जो कि आपके मापने की होती है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। आपके समुद्री वायुदाब मापी यंत्र के बारे में बताया, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बनता भी है। तो ये अच्छा प्रश्न है, आपको पता भी होना चाहिए भाई कि समुद्र का वायुदाब कितना होता है। औसतन तौर पे 1013 मिलीबार होता है। ठीक है, अगर बात कर जाए इसकी इकाई की, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, मिलीबार में मापा जाता है वायुदाब को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, वायुदाब कौन सी 3 इकाइयों में मापा जाता है? देखिए, इंच, मिलीबार और सेंटीमीटर में आपके वायुदाब मापा जाता है, जो कि आपको अधिकतर देखने को मिलेगा मिलीबार के अंदर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। जिस यंत्र की सहायता से वर्षा मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा मापी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको ग्लोब पर देखने को मिलते हैं उन्हें कहते हैं समवर्षा रेखा। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज के लिए। अच्छे प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न आपको याद करके जाने हैं ये प्रश्न सभी को। संघनन किसे कहते हैं? ठीक है, जल वाष्प का ठंडा होकर पुनः द्रव्य ठोस में परिणित होने को ही संघनन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः वर्षा कितने समय बाद मापी जाती है? ठीक है, 24 घंटे बाद सामान्यतः वर्षा मापी जाती है। ये कुछ आपके प्रश्न थे, एक प्रश्न और है आपका। ठीक है, तो प्रश्न और बचने आपके। वेधशाला में वायु दिग्दर्शन यंत्र को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। और अंतिम प्रश्न आपका, नाव चुंबक क्या है? तो उत्तर दिशा को ज्ञात करने का चुंबक को ही नाव चुंबक कहता है। अरे सिंपल सा प्रश्न था। मान लीजिए आप जा रहे हैं टीचर के पास, ठीक है, एग्जामिनर आपके फाइल ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए जब आपको प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसमें मौखिक प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछेगा? वो ऐसे तो प्रश्न पूछेगा कि नाव चुंबक क्या है, आपको बता देना है सिंपल सा उत्तर दिशा को ज्ञात करने का चुंबक ही नाव चुंबक है। ठीक है, नतोदर ढाल क्या है? संघनन किसे कहते हैं? ठीक है, वायुदाब को मापने की इकाई क्या है? समुद्र का वायुदाब कितना है? 1013 मिलीबार। मिलीबार किसे कहते हैं? वार्षिक तापांतर किसे कहते हैं? ये छोटे छोटे प्रश्न। वितरण मानचित्र, जल विभाजक किसे कहते हैं? नतोदर ढाल हो गया, मंद ढाल हो गया, ये छोटे छोटे प्रश्न आपको हुई मौखिक तौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले पुनः कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये आपके फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वीडियो का। मुश्किल से इसके अगर बात करें ऐसे छोटे प्रश्नों की, तो आपके 3 वीडियो के अंदर सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे जो भी आपके महत्वपूर्ण हैं। तो 2 पार्ट और देख लीजिएगा इनका, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।